हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं अनीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम। इससे पहले हमने फूड एंड न्यूट्रिशन वाली क्लास में पढ़ा था कि अनीमिया क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाते हैं जिसकी वजह से कमज़ोरी आ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा क्या क्या रीज़न होते हैं इसके, जब बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है वो सही से नहीं बन रहे या ब्रेक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, या ब्लड लॉस हो रहा है। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन की रेंज होती है वो 11 से 14 होती है, और जो मेल्स होते हैं उसमें ये रेंज 14 से 17 होती है। एंड चिल्ड्रंस में अगर हम इसको देखें तो ये रेंज 11 से 12 या फिर 13 हम कह सकते हैं, ये इसकी रेंज होती है। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने ये देखा था कि आयरन की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से या फिर विटामिन B12 की कमी से अनीमिया होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैक्लोब्लास्टिक अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में। नाउ अब हम इसका आगे का जो हमने बोला था NIPI, क्या है ये NIPI प्रोग्राम और कैसे अनीमिया को प्रिवेंट किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसको हम बोलते हैं नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। पहले इसका नाम ये हुआ करता था, नाउ इसका नाम चेंज करके NIPI, दैट इज नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कर दिया है। ये कब लॉन्च किया गया था? 1972 में इसको लॉन्च किया गया था। तब उसको इस टाइम पे नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। इसमें बेसिकली ये जो इसका फोकस ग्रुप था वो प्रेग्नेंट मदर्स था। प्रेग्नेंट मदर्स के लिए आयरन और जो फॉलिक एसिड होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाता था। उसके बाद आफ्टर फ्यू इयर्स जब सर्वेज कराए गए तो ये पता चला कि जो अनीमिया है वो सिर्फ प्रेग्नेंट मदर्स के अलावा और भी दूसरे ग्रुप्स हैं, जो इन्फेंट्स हैं उनमें हो रहा है, जिसकी वजह से जो इन्फेंट्स हैं उनका लो बर्थ वेट, उनकी प्री मेच्योर बर्थ या फिर प्रीनेटल मोर्टेलिटी, यानी कि जब बेबी मदर के वूम में होता है तो उसी कंडीशन में उसकी डेथ भी हो जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए NIPI, दैट इज नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। एंड इसमें अडल्ट ग्रुप और जो जितनी भी वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि 15 से 49, उन सभी को इंक्लूड किया गया। साथ ही साथ जो बच्चे, इन्फेंट्स, उन सबको भी ध्यान में रखते हुए ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस नए प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? अगर हम देखें जो प्रीवियस प्लान था नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे कि जो अनीमिया का प्रेवलेंस है वो रिड्यूस करना, और साथ ही साथ जो अनीमिया का इंसिडेंस है यानी कि जितने लोगों में अनीमिया हो रहा है उन सब चीज़ों को कम करना इन वनरेबल ग्रुप। वनरेबल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो कि जिनमें ये केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, और जो इन्फेंट्स होते हैं उन सब में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वनरेबल ग्रुप। इसके जो टारगेट ग्रुप भी यही होते हैं बेसिकली, जिनके अंदर ये कमी होगी या जो वनरेबल होंगे वही इनके टारगेट ग्रुप बन जाते हैं। टारगेट ग्रुप हैं जितने भी फीमेल्स हैं 18 से 49, या फिर हम बोल सकते हैं 15 से 49, क्योंकि इसमें अडल्ट एंड गर्ल्स भी इंक्लूड हो जाती हैं। देन अडल्ट एंड गर्ल्स जो चिल्ड्रंस हैं 1 से 5 साल तक के बच्चे, साथ ही साथ 13 से 18 साल की जो गर्ल्स हैं, और जो भी फैमिली प्लानिंग एक्सेप्टर्स है। फैमिली प्लानिंग एक्सेप्टर्स वो होते हैं जो IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, या फिर ट्यूबेक्टोमी, यानी कि जो नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम थे उसमें क्या था कि जो फीमेल्स अपना बोलते हैं इसको ऑपरेशन करा लेते हैं। ऑपरेशन में क्या होता है कि जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि उसको बेबीज नहीं होते। ऐसी फीमेल्स जो इन सभी प्लान को एक्सेप्ट करती हैं वो भी इसके अंदर आती हैं, उन सभी को ये फैसिलिटीज दी जाएंगी। प्रोग्राम में होता क्या है, क्या इसकी स्ट्रैटेजी है, कैसे इसको लॉन्च किया था? इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रमोशन ऑफ आयरन रिच फूड। किसी भी चीज़ में पहले टैबलेट्स भी देने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम वो जो न्यूट्रिएंट है उसको नेचुरली कैसे डाइट में ऐड कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? GLV यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाकर, क्योंकि उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि सरसों का साग, अरबी के पत्ते, गोभी के पत्ते, चना साग, ये सारी चीज़ें खा के। देन सीरियल्स में क्या क्या आते हैं? वीट आता है, रागी, बाजरा, ज्वार, इन सब के अंदर आयरन का अच्छा अमाउंट होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें पल्सेस खा सकते हैं जो स्प्राउटेड पल्सेस होती हैं,
एंड जैगरी में बहुत हाई अमाउंट ऑफ आयरन होता है, तो जैगरी खा सकते हैं। उसके बाद विटामिन सी कंजम्पशन टू इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन। क्या होता है कि हमने हमेशा से पढ़ा था कि जहाँ पर भी आयरन होगा वहाँ पर विटामिन सी तो होगा ही होगा, बिकॉज जो विटामिन सी है वो आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो अगर हम कोई आयरन वाली चीज़ खा रहे हैं तो साथ ही साथ अगर विटामिन सी रिच कोई चीज़ खाएं तो जिससे कि आयरन का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। एंड इसके साथ साथ फाइटेट्स और ऑक्सैलेट्स। फाइटेट्स और ऑक्सैलेट्स क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे कि जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि लोगों को बताएंगे कि वो फाइटेट्स और ऑक्सैलेट्स वाले फूड थोड़े कम खाएं, या फिर ऐसे फूड्स खाएं जिसमें कि इनको डीएक्टिवेट कर देता है। साथ के साथ टैनिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टैनिन्स में क्या होता है? ये अक्सर टी और कॉफ़ी में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो हम लोगों को बताएं कि खाना खाने के 1 घंटा पहले या बाद में चाय या कॉफ़ी ना पिएं, नहीं तो जो आयरन है जो भी खाया उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड यही वर्क होता है जो हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं। देन हम बात करते हैं कंजम्पशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। अब हमने डाइट के बाद हमारी दूसरी अप्रोच क्या है कि हम लोगों को टैबलेट्स देंगे। तो टैबलेट्स का एक शेड्यूल होता है, जो 6 से 7 महीने के बच्चे हैं उनको बाई वीकली यानी कि हफ्ते में 2 बार, फिर जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस हैं 1 से उनके लिए बाई वीकली आयरन सप्लीमेंट्स, और जो 1ली से 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको वीकली आयरन टैबलेट्स देना। उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन वाले बच्चे हैं या फिर जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स में बुला के वीकली सप्लीमेंट्स देना। जो अडल्ट एंड गर्ल्स हैं 10 to 9 ईयर्स की, उनको भी वीकली आयरन सप्लीमेंट देना। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं उनको डेली आयरन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी आयरन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उसके बाद हम बात करें जो भी फीमेल हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, जिसको 15 to 49, उन सभी को वीकली ये सारे सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, जिससे कि उनकी बॉडी में आयरन की कमी ना हो, उन्हें अनीमिया ना हो। सो जैसे कि हमने देखा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने डोजेस देने हैं। सो जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं उनको 20 mg आयरन और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देना। देन जो 5 से 10 साल तक के बच्चे हैं जो अपनी स्कूलिंग ईयर्स में हैं उनको 45 माइक्रोग्राम आयरन और 45 मिलीग्राम आयरन और 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। देन अगर हम बात करें अडल्ट एंड गर्ल्स की जो कि 10 to 19 ईयर के एज ग्रुप में है, उनके लिए 100 मिलीग्राम आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। एंड ये जो 100 मिलीग्राम आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड है, ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए भी सेम है, और जो वुमेन्स है रिप्रोडक्टिव एज में उनके लिए भी सेम है। बट डिफरेंस क्या है कि जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है उनको ये टैबलेट्स डेली खानी है, और जो फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है यानी कि 15 से 49 ईयर की हैं उन्हें वीकली खानी है। और जो प्री स्कूलर्स हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं 1 से 5 साल तक की एज में, उन्हें ये बाई वीकली यानी कि हफ्ते में 2 बार ये टैबलेट्स खाने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन की, तो उन्हें कब कब कितने टाइम तक ये टैबलेट्स खानी है? तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद 1 टैबलेट रोज़ लेनी है 100 डेज तक। सिमिलरली जो लैक्टेटिंग वुमेन है उन्हें प्रेगनेंसी हो गई है, डिलीवरी के बाद अगले 100 डेज तक ये टैबलेट खानी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें नेक्स्ट अप्रोच क्या होती है कि आइडेंटिफाई करना है कि अनीमिया केसेस कहाँ पर ज़्यादा हैं। ऐसी फीमेल्स जिसके अंदर जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 7 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम है, तो वो सीवियरली अनीमिक है, तो उनकी टेस्टिंग करना, उसके बाद टेस्टिंग के बाद उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रेफ़र करना अगर उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा एक थेरापेटिक डोज होती है, टैबलेट्स होती हैं जो 3 टैबलेट्स पर डे लेनी होंगी मिनिमम 100 डेज के लिए, अगर जो फीमेल है वो सीवियरली अनीमिक है यानी कि उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 7 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम है। देन इसके बाद एल्बेंजाडोल टैबलेट्स होती हैं। एल्बेंजाडोल टैबलेट्स बेसिकली एंटी पैरासिटिक मेडिसिन होती हैं, जिससे कि स्टमक और जो इंटेस्टाइन में होने वाले वर्म्स होते हैं उनसे प्रिवेंट करती हैं,
क्योंकि अगर पेट में कीड़े होंगे या फिर जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर वॉर्म्स होंगे तो जो आयरन है वो ना तो प्रोड्यूस होगा ना तो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इसलिए उसको भी प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो टैबलेट्स है इसकी जो डोज होती है वो 400 mg की होती है और ये हर साल 2 बार किया जाता है ताकि जो भी वॉर्म से होने वाले डिजीज़ हैं वो ना हो फीमेल्स में या जो भी पॉपुलेशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें कि हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो इस आयरन प्रिवेंशन में 3 तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ करती है। नंबर 1 कि हम डाइट के थ्रू आयरन रिच फूड दे सकें। नंबर 2 सप्लीमेंटेशन करते हैं। सप्लीमेंटेशन में वीकली, बाई वीकली और डेली डोजेज होते हैं अलग अलग एज ग्रुप के लिए। एंड देन नंबर 3 डायग्नोसिस, जिसमें कि हमें पहचानना है कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनको सीवियर अनीमिया है। सो दीज आर 3 स्ट्रैटेजीज। उसके बाद इनका पूरा अवेयरनेस कैंप्स रखना, लोगों को उसके बारे में बताना। सो ये सारी चीज़ें सरकार के इस प्रोग्राम में इंक्लूड होती हैं जिससे कि आयरन से होने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं दैट इज अनीमिया उसको प्रिवेंट किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। पूरा लेक्चर रिवाइज कर लेना और जो पुराना न्यूट्रिशन अनीमिया वाला लेक्चर था उसको भी रिवाइज कर लेना। सो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।